हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कल हमने आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है लगवाना, और जितने भी सूत्र थे आपको बता दिया है, जितने भी थ्योरी थे आपको बता दिया, समझा दिया है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। आज आपका जो है ना वो थर्ड लेक्चर है, चैप्टर 1 का थर्ड लेक्चर है। एक बार फिर सबको याद करा दूं, ये आपका क्लास टेंथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये थर्ड लेक्चर है। लेक्चर कौन सा? थर्ड लेक्चर है, ठीक है। क्लास 10th मैथ का आज लेक्चर थर्ड नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जितना भी आपको सॉल्व करने के दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करते होंगे और अच्छे से मेहनत करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रोसेस जारी रखे होंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ होमवर्क दिए थे। कितने बच्चे करके आए हैं बताइए आप लोग? कितने बच्चे पिछले वाले वीडियो में होमवर्क जो मिला था, कितने बच्चे करके आए हैं बताइए आप लोग? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। देखता हूँ कि कितने बच्चे कल लेकर आए हैं, कितने बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, बताइए आप लोग। जल्दी भेजिए, जल्दी से, ठीक है। तो देखते हैं, हम ही बताते हैं, आप लोग आंसर को मिला लेना कि कितना आया था, ठीक है। जिसका कमेंट कर देना, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं क्या करूँगा, पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पिछले होमवर्क में मैंने क्या दिया था आप लोगों को। होमवर्क पहले HW को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपको बताया गया था, सूत्र बताया गया था यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन परिमेय। कितने लोगों को यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र आता है बताइए आप लोग? परिमेय का सूत्र कितने लोगों को बताया गया था? सबको बताया गया था, सबको आना चाहिए। बी क्यू इंटू में क्यू बी इंटू क्यू प्लस में आर आना चाहिए। ये आपका सूत्र पता होना चाहिए। इसी सूत्र पर सवाल लगेगा, आपको बताया था अच्छे से, है ना। चलिए हम जो होमवर्क दिए थे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं हम लोगों को। देखिए HW में पहला सवाल था, क्या है भाई साहब? HW को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था 167 और 187, 187। मैंने आपको बोला था, ये पहला क्वेश्चन था। चलिए पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि द्वारा इसका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आप मान लोगे A, मान लोगे क्या मानोगे? A। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 187 है ना। और B मान लोगे उसको जो छोटा है, ठीक है। तो 167 आपका B हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये आपको ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड प्रमेय का विधि का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है A इक्वल टू B इंटू में Q प्लस में R होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, A कितना हमारा 187 है, 187 इज इक्वल टू B कितना है? B आपका 167 है, गुणे में Q प्लस में R, ये हो गया, ठीक। समझा? पर अब क्या करना है, इससे भाग देना है इसको, यानी कि 167 से भाग देना है 187, ठीक है। ध्यान दो, इक्यावन जाएगा, दोनों बहुत ज्यादा चले जाएगा तो इक्यावन हो जाओ, 167 डिवाइड बाई 0 2, ये कट गया। ध्यान दो, ये आपका Q है, ये आपका Q है, सॉरी ये Q है, और ये क्या है? R है, और ये क्या है? B है, ये है आपका A, ठीक है। तो ध्यान दो, 187 इज इक्वल टू 167 गुणे में Q कितना है? Q आपका आया है 1 प्लस में R कितना है? R आपका आया है 20, ठीक है।
अब फिर मैंने आपको बताया था जब आर का मान 0 ना आए तो क्या करना है, इसको आगे कर दो, इसको उठा के उसकी जगह रख दो, तो 167 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है 167 को, 167 को, तो 20 को से डिवाइड करना किसको, 167 से। ध्यान दो ये 8 जा ले जाओ, 8 जाए क्या, देखो देख रहे हैं अभी, 2 × 16, 8 × 0, 2 × 16, सही है, उतना ही बन रहेगा। 7 बचा, ये कट गया, ये कट गया। अब ध्यान दो क्यू का मान 8 आया, आर का मान 7 आया, तो ध्यान दो गुणे में क्यू का मान कितना आया है, 8 आया है, प्लस में आर का मान कितना आया है, 7 आया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, कितना 20 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, 7 से आपको डिवाइड करना है 20 को, ठीक है। फिर क्या करना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 2 जा कितना होगा 14, और 7 3 जा 21, ज्यादा हो जाएगा, 7 2 जा कितना जाएगा, 7 2 जाएगा, कितना बचा 6 बचा, ये कट गया ना, चलेगी। तो आर कितना आया, क्यू कितना आया, क्यू आया 2, आर कितना आया, आर आया 6, ठीक है। फिर क्या करना है, 7 को यहाँ लिखना है और 6 को यहाँ लिख देना है। क्या करना पड़ेगा, अब हमें 6 से 7 को डिवाइड करना पड़ेगा, 6 1 जा 6, 1 बचा। अब ध्यान दो यहाँ क्यू का मान भी 1 आया और प्लस में आर का मान भी 1 आया। क्या करना पड़ेगा, 6 को यहाँ लिखो और 1 को यहाँ लिख दो। अब क्या करना है, अब 1 से डिवाइड करना है 6 को, तो 1 6 जा 6 हो जाएगा, ये कट गया ना। अब देखो 6 मान क्या आ गया, 6 आ गया, और क्यू का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और आर का मान कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो जब तक आपका 0 ना आए, आर का मान 0 ना आए, तब तक क्या करना पड़ेगा, तब तक ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, सुनो, अब इसके लास्ट मतलब इसके तीसरा अंक वाला क्या होता है, HCF होता है, अतः HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 यानी 1 हो जाएगा ना। तीसरा नंबर क्या है, 1 है ना, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही आपका रहेगा आंसर। बताइए कितने लोगों का आंसर 1 आया था, कितने लोगों का आंसर 1 आया था, बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं। 524 और 320, तो इसमें क्या करना है, बड़ा जो बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, उसको हम ए वाला मान लेंगे 524, और बी को क्या मानेंगे, बी आपको मान लिया जाएगा 320। सूत्र क्या होता है, यूक्लिड प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये सूत्र होता है ना। ठीक है, ए का मान कितना है 524 इज इक्वल टू बी कितना है 320 गुणे में क्यू प्लस में आर, ठीक है। अब फिर ध्यान दो यहाँ पर, फिर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है यहाँ पर, ध्यान दो, आपको कुछ नहीं करना है, फिर 320 से भाग देना है, 320 से भाग देना है 524 को, दे दो, कितना जाएगा 320 4 0 2, है ना। ध्यान दो फिर से कि 524 इज इक्वल टू 320 गुणे में क्यू कितना है, क्यू आपका 1 आया है, प्लस में आर कितना आया है 204 आया है, कितना है 204। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के यहाँ ले 204 को आगे ले आओ, तो 320 इज इक्वल टू 204 गुणे में क्यू प्लस में आर। ध्यान दो, अब क्या करना, 204 से भाग देना है 320 को, तो 204 किससे 204 से भाग देना किसको, 320 को, ये करना ले जाओ, कितना आएगा 204, दूना 4 से प्लस पहुंच जाएगा, 408 हो जाएगा, तो 10 में 4 का कितना बचेगा 6 बचेगा, और 1 में 0 बनाओ 1 बचेगा, और 3 में 2 गए 1 बचा, है ना। तो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान आपका आया 1, और प्लस में आर का मान कितना आया है 116 आ गया है, ठीक है। फिर इसको 204 को आगे ले आओ और 116 को पीछे कर दो। इस बार करना है 116 से भाग देना है, इसको भाग देना है 204 को। ध्यान दो,
आगे इसको दोनों ले जाएंगे तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना ले जाओ। 14 में से 6 का कितना बचेगा 8, 9 में से 1 गई 8 और ये कट गया। क्यू का मान कितना आया 1, और आर का मान कितना आया 88। चलिए 116 को लिखते हैं यहाँ पर और 88 को लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है 88 से भाग देना है 116 को भाग देना है ना। चलिए 88 करना 88 88 दुना, देखते हैं दुना ले जाओ। 8 दूनी 16 के 6 हासिल होगा 1, 8 दूनी 16 के 17 ज्यादा हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा 51 ले जाओ। 88 करना 88, 16 में 4 कितना बचेगा 16 में 4 लिखो 8 6 14 8 बचेगा। और यहाँ कितना 10 में से 4 के कितना बचेगा 2 बचेगा, 28 आया। तो गुणे में आपका आर का मान क्यू का मान कितना है 1 आया, प्लस में आर का मान कितना है 28 आया। 88 को यहाँ कर दो इक्वल टू 28 को यहाँ कर दो। इस बार क्या करना है, इस बार हमें 28 को भाग देना है, 28 से भाग देना है 88 को, है ना। चलिए क्या कितने बजे जाएगा, जाएगा 2 दूनी 4, टिक के ले जाओ। 3 और 24 4 मतलब 2 और 3 दूनी 6 लिया 7, चौके ले जाके देख रहे हैं 4 और 32 कर दो, यहाँ से लगा यहाँ से लगा 3 4 दूनी 8 8 3 11, ये ज़्यादा हो जाएगा, सही है 2 टिक के जाएगा। 4 बचा और यहाँ कितना 8 के साथ में 1 बचा। तो ध्यान दो गुणे में क्यू का मान कितना है 3 प्लस में और आर का मान कितना आया 14 आया है। अब क्या करना पड़ेगा 28 को यहाँ लिखो इक्वल टू 14 को यहाँ लिखो। अब क्या करना है 14 से भाग देना है हमें 28 को, तो 14 कम 14 देना कितना होता है 28 हो जाएगा। अब देखो 0 आ गया कि नहीं आ गया, 0 आ गया। क्यू का मान कितना है 2, अतः क्यू का मान 2 प्लस में इसका मान कितना आ गया 0। तो अतः हम कह सकते हैं अतः HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर आपका आ गया 14, कितना आया 14 आ गया। ये आपका HCF यही माना जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई का, बताओ बात समझ में आ गया ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या था 28 20 और ये थर्ड HW क्या था 28 20 और क्या 48 40 48 40, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इसको। एक इसको मानेंगे, ए हम मानते हैं किसको इसको मान लें 48 40। हम ए इसको क्यों माने पता सकता है ना आप लोग को पता है ना, क्योंकि इसकी संख्या क्या ज्यादा है ऐसा बोल सकते हैं। बी का मान कितना मान ले, बी मान ले हम 28 20 को मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर होता है। अब ध्यान दो ए का मान कितना है 48 40 और बी कितना है 28 20, गुणे में क्यों हो जाएगा और प्लस में क्या है प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है भाग करना है, किससे 28 20 को भाग देना है 48 40 को। देखो अगर दोनों ले जाएंगे ना दोनों ज्यादा पहुंच जाएगा। फिर देख लेते हैं वो भी 2 जगह हम 0 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 के 6 से अलावा 1 2 4 इसलिए 5 ज्यादा हो जाएगा ना। तो एक करना ले जाओ 28 20 कितना बचा 0 2 0 2 2020 बचा है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्यू का मान कितना आया, तो 48 और 40 इक्वल टू 2820 इंटू क्यू का मान आया 1 प्लस में आर का मान कितना है, आर का मान 2020 आया। चलिए फिर देखते हैं इस 28 मैं 28 20 को हम लिखते हैं इधर, अब बराबर के इधर लिखते हैं 2020 लिखते हैं इधर, 2020 इधर लिखते हैं। अब करना 2020 से भाग देना है 2820 को, तो 2020 भाग देना है किसको भाग देना है 2820 को। तो एक करना ले जाओ, दुना काफी लंबा पहुंच जाएगा, तो 2020 इसे नोट कर लो 0 0 8 बचेगा, ये कट जाएगा है ना।
तो क्या क्या होगा, क्यू का मान आएगा 1 और प्लस में आर का मान कितना आया है, 8 आया है, नहीं 800 आया है। फिर 2020 को आगे करना है और 800 को करना है पीछे करना है ना। 800 को कहाँ करना है, पीछे करना है। फिर इसको लिख देना है 8 से 100 भाग देना, 800 से भाग देना है किसको, 2020 को। कर देते हैं ये भी कि 8 दूनी 16 ज़्यादा हो गया, हाँ दूनी ले लो, दूना 2 0 0 2 0 2 8 16 हो जाएगा। चलिए हम टिक के लगाए देखें 3 बार, 3 और 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 0 0 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 1 मिनट, यहाँ 2 0 0 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर ऐसे गलत हो गया, अरे यहाँ कहाँ, वहाँ देख रहा है ना, तो 2 0 0 2 0 0 2 8 16 सही था हमारा। 3 बार लेके जाके देखते हैं कितना आ जाएगा, 3 0 0 3 0 0 और 3 और 24 ज़्यादा हो जाएगा ना, दुगना ही सही है। 0 2 और 10 में 6 बराबर बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ कट जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 2 और प्लस में आर का मान कितना है, 420 आया है। अब 800 को इधर ले आओ, 800 को हम ले आते हैं इधर, बराबर में 420 इधर लिखते हैं। फिर आप क्या करना है, 420 से भाग देना है, 420 से भाग देना है 800 को। तो 420 को अगर हम दो बार पढ़ा पड़ेंगे तो पहुंच जाएगा 840 पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा, 840। इसलिए हमें एक नंबर जाएंगे, तो 420 का नंबर 420 होगा, 0 8 और ये कितना बचेगा, 4 ऐसे 4 में 3 बचेगा। कितना बचेगा, 380 बचेगा। यानी क्यू का मान कितना है, क्यू का मान आया है 1 और प्लस में आर का मान कितना आया है, 380 आया है, 380 आया है। चलिए फिर देखते हैं 420 को हम यहाँ ले आएंगे आगे और 380 को यहाँ लिखेंगे। अब हम देना है भाग, हमें देना है 380 से भाग देना है 420 को। तो 320 का नाम कितना जाएगा, 380 का नाम कितना जाएगा, 380 जाएगा। और क्या होगा, 0 में 0 गए, 12 में 4 के 4 बचा, ये कट गया, कितना बचा, 40 बचा। यानी क्यू का मान कितना आ गया, क्यू का मान आया 1 और प्लस में आर का मान कितना है, 40 आ गया। 380 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी आप कहने का मतलब ये है कि 40 से भाग देना पड़ेगा 380 को। तो 40 से भाग दे दो 380 को, कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 4 से 4 से 24, 4 से 28, 4 8 32, 4 9 36, 9 ये ले जाओ, 4 0 4 9 36, 0 2 में कट गया। ठीक है ना। यानी क्यू का मान कितना है, क्यू का मान आया 9 और प्लस में आर का मान कितना है, 20 आया है। फिर करना क्या है, 40 को इधर ले आओ बराबर में और 20 को इधर ले आओ। अब 20 से भाग देना है 40 को, तो 20 दूना 40, ये कट गया। यानी कि क्यू का मान कितना आ गया, 2 आ गया और आर का मान कितना है, 0 आ गया। यानी हम कह सकते हैं अतः एच सी बराबर कितना आएगा, एच सी बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। हाँ 20 आ गया। ये आपका रह जाएगा आंसर। कितने लोगों का आंसर इतना आया था बताइए, कितने लोगों का आंसर इतना आया था, हेलो बताइए कितने लोगों का आंसर इतना आ गया था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ अपना आगे का टॉपिक। ये था आपका होमवर्क, क्या था, ये था आपका होमवर्क, है ना, ये था आपका होमवर्क। देखो अगर क्वेश्चन आपका 2 अंकों में इस तरह से पूछ रहा है तो आपको यूक्लिड विभाजन कुछ इस प्रकार से a प्लस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर का सूत्र लगा के लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछता तो 3 अंकों में पूछ लेता है। कैसे, कभी भी क्या करता है, अगर क्वेश्चन पूछता है ना तो 3 अंकों में पूछता है। वो कैसे, ध्यान तो बता रहा हूँ अभी, वो बहुत ईजी है, वो तो और ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस सॉल्व हो जाएगा वो। चलिए वो भी देख लेते हैं अब। वो क्वेश्चन जैसे मान लो हमारे पास है 250, कितना है, 250, 175 और 425।
425। अगर हमें इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या फिर एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने का आज तो कैसे करेंगे बताइए। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ 2 ही अंक था हमारे पास, 2 ही अंक था, 250 और 175 का मतलब मान लो निकालना पड़ता था ना। लेकिन अब यहाँ पर 3 अंक आ गया, 250, 175 और 425 आ गया। इसका हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है ना कि 3 अंक कैसे आ गया। चलिए बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जितना एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ का और इसका निकाल लेंगे, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। और वही आंसर हो जाएगा आपका। कैसे? तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये क्वेश्चन है, ठीक है। सर्वप्रथम 420 और 175 का HCF। अगर हम क्या करें, इन दोनों का निकाल रहे हैं, 420 और इसका 175 का, तो ए किसको मानेंगे, ए हम मानेंगे 420 को, अब बी किसको मानेंगे, 175 को मानेंगे, ठीक है। 175 को हम मानेंगे, बी मान लेंगे। चलिए अब देखते हैं सूत्र कौन सा लगाना है, वही कौन सा, यूक्लिड प्रमेय का एल्गोरिथम का। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, यही सूत्र लगाना है। अब इसका लगाना है, जितना आंसर आएगा वो आंसर के साथ में इसका आंसर निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अब ए का मान कितना है, 420 बराबर बी कितना है, 175 गुणे में क्यू प्लस में आर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 175 से भाग देंगे 420 को, तो 175 दूना 300 कुछ पहुंच जाएगा, 320 है का 400, अरे रुको 2 मिनट, यहाँ पर हम 420 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर 250 है ना, 250 है, 420 का ले रहे हैं, 250 लेना पड़ेगा ना, 250, बड़ी भारी मिस्टेक होगी दादा। देखो 250, अगर 175 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार तो 300 कुछ पहुंच जाएगा, इसलिए हम 175 बन जाए, 175 ले जाएंगे। 10 में से 5 की 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, 14 में 7 की 7 बचा, ये कटिएगा। तो अब देखो यहाँ से क्यू का मान कितना है, एक आर का मान कितना आया, 75, तो 250 इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में कितना 75 आ गया। अब क्या करना है, 175 को यहाँ लिखना है, 175 यहाँ हो गया, फिर क्या करना है, 75 को यहाँ लिख देना है, ये तो हो गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब 175 से भाग देना है, 75 से भाग देना है 175 को, कितनी बार जाएगा, 175 दूना 150, 175 दूना 150, कितना बचा 5, 2 ये कट गया, यानी क्यू कमाना है 2 और प्लस में आर कमाना है 25। अब ध्यान दो, 75 इज इक्वल टू 25 आगे, अब हमें करना है 25 से भाग देना है, 25 से भाग देना है 75 को, तो 25 दिया 75 आ गया ना 0, ठीक है। तो अतः गुणे में 3 प्लस में 0 आ गया, तो अतः 250 और 175 का HCF बराबर कितना आ गया, का HCF बराबर कितना आया, 25 आया, है ना। अब इस 25 और इस 425 का HCF निकालेंगे, जितना आंसर आएगा इस तीनों का HCF हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो लिखो यहाँ पर क्या लिखोगे, अब 25 और कितना 425 का HCF, तो देखते हैं वो भी सूत्र क्या हो। इसमें एक रिस्क मानेंगे, ए हम मानेंगे 425 को
और बी किसको मानेंगे, बी मानेंगे हम 25 को। तो यहाँ लिखते हैं उसको, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर होता है। ए का मान कितना है, ए का मान है 425 है, बराबर बी का मान कितना है 25 से गुणे में क्यू प्लस में आर। ध्यान दो, अब इसको हम 25 से भाग देंगे, किससे 25 से भाग देंगे 425 को। 25 दूना 50, 25 से कम 25 हो जाएगा, 12 में से 5 गई 7 बचा, और यहाँ पर 3 में से 2 गई 1 बचा। अब यहाँ करेंगे 5 नोट कर लेंगे, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ये कट गया है ना। तो ध्यान दो यहाँ पर इसका 425 इज इक्वल टू 250 और 25 प्लस में 25 गुणे में 17 प्लस में 0, यानी इसका भी एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो यानी अगर बोले तीनों का एचसीएफ कितना है तो तीनों का एचसीएफ कितना निकल जाएगा 25 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, बताइए क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं। हेलो बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई ना। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं अब। अच्छा ही बताओ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ हम वृक्षा विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। किस विधि द्वारा, वृक्षा विधि द्वारा। थोड़ा समझा दे क्योंकि आगे मिलने वाला है, तो आगे मिलने वाला है, इसलिए अगर पहले समझ जाएंगे ना तो आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हेडिंग क्या रहेगी, हेडिंग रहेगी आपकी वृक्षा विधि द्वारा गुणनखंड। ठीक है ना, ये हो जाएगा, यानी कि फैक्टर्स ट्रीज। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल हमारे पास मान लो 22,760 है, 22,760 है। हमें इसका वृक्षा विधि द्वारा यानी वृक्ष विधि द्वारा क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। अगला टॉपिक आपका गुणनखंड का ही है, तो इसलिए आपको पहले ये करवाना पड़ेगा। करवा दे, समझा दे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। समझो, लास्ट में देखते हैं, अगर कोई अगर लास्ट किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 6 आ रहा है, या फिर 8 आ रहा है। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी संख्या का लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ गया तो वो संख्या किससे डिवाइड होगा, 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 2 से प्रॉपरली कट जाएगा। बात समझ में आ रही ना, किससे कटेगा, 2 से पूरा कट जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ लास्ट में क्या है, 2 है। इस संख्या के लास्ट में क्या है, 2 है। तो अगर मैं क्या करूं, इसको मैं 2 से भाग दूं, किससे भाग दूं, अगर इसको मैं 2 से भाग दूं तो क्या निकल के आएगा। तो ध्यान दो, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 जीरो 0, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसके लास्ट में भी क्या है, 0 है, इसके लास्ट में भी क्या है, 0 है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम 2 से भाग दे देंगे। किससे, 2 से भाग देंगे। ये वृक्ष का आकार ले रहा है ना, तुम लोग देख सकते हो। 2 पंचे 10, 1 बचे 2 छंग 12, यहाँ पर 2 अट्ठे 2 9 18, फिर 2 0 0। अब क्या करना है, यहाँ पर भी लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से काट दो भैया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पंचे 10, ये बचेगा। अब ये किससे कटेगा, लास्ट में 5 है। तो देखो पहले 3 से 2 से तो कटेगा नहीं,
तो पहले हम 3 से काट के देखते हैं, किससे? 3 से। 3 और 24, 3 और 27, एक बचा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 14 में कितना बचा? ये बचा आपका कितनी बार? 28, 45 बचा है कितना? 28 45, 5 से कटेगा नहीं, लेकिन 1 मिनट पहले यहाँ तक लेते हैं। 2 पंचे 10, यहाँ बचा 1 13 हो गया, 2 छंग 12, यहाँ बचा 1, 2 9 18, कितना? 2 9 18, यहाँ पर 13 कैसे आ रहा था? जो सवाल हम लगाए ना पहले से, उसमें 13 कहीं से आ रहा था, यहाँ पर 13 80, 11 13 80 बिल्कुल सेम तो आ रहा है, लेकिन यहाँ 56 11 कैसे आ रहा है? चलो फिर से देखते हैं। भाग देना कुछ नहीं करना है, ध्यान दो यहाँ पर। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर हम क्या करते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ठीक है, वो अगला सवाल लगा है, हम यहाँ जो लगा रहे हैं वो सही है, ठीक है। यहाँ जो सवाल लगाए हैं हम, देख लीजिए, यहाँ पर जो सवाल हम लगाए हैं ये गलत है, ये गलत है, 100% गलत हो गया। यहाँ जो हम लगा रहे हैं वो सही है, तो इस पे फोकस करना, इस पे नहीं, है ना। चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 छंग 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 0, 2 पंचे 10, 1 बच्चा 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 9 18, 2 0 सही है हमारा। फिर 2 दूनी 4, 4 1 बचा, 2 8 16 हो गया, कितना हो गया? 2 8 16 हो गया। अब फिर यहाँ 2 चौके 8, 2 पंचे 10 हो गया। ये किससे कटेगा देखते हैं, ये किससे कटता है? 3 से कटेगा, देखते हैं 3 से कटेगा। 3 9 27, 1 बचा, 3 चौक नहीं कटेगा, तो 5 से काटते हैं। किससे काटेंगे? 5 से काटते हैं, 5 से। 5 हम 25, 3 बच्चा, कितना हो गया? 23 हो गया, 34 हो गया, तो 5 6 30, 45 हो गया, 5 9 45। अब ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? 5 कम 5, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से काट के देखते हैं। 7 और 56, 9 से काट के देखते हैं। 9 2 18, 9 27, 9 36, 9 45, 9 54, 9 से 54, 2 56, 29 बचेगा। 29 से काट के देखते हैं, 29 से भाग कर देखो, 5 6 9 काटे, 1 मिनट देखो, 3 से कटेगा। 3 कदम 3 16, 3 कदम नहीं कटेगा, तब 29 से कदम 29, 2 9, 16 से 9 7, 16 में से 9 कितना बचा? 7 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा? 9 7 16, यहाँ से 4 4 में से 2, ये भी नहीं कटेगा शायद। चलिए मैं कुछ और देखता हूँ, ठीक है। तो ये तो ऐसे कटेगा नहीं, ये किसी से नहीं कटेगा। तो अगर ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा, है ना। तो अगर स्वयं से कट रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, तो इतना ही क्या हो जाएगा हमारा? वृक्षा वृत्त द्वारा गुणनखंड हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा किसके द्वारा? वृक्षावृत्त द्वारा। तो इस तरह से क्या होता है? वृक्षावृत्त का हमारा क्या होता है? गुणनखंड होता है। कुछ ऐसे गुणनखंड हम करेंगे आके मिलके, ठीक है। तो इतना हो जाए, कोई बात नहीं, इतना छोड़ दो, इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना क्या होगा? गुणनखंड हो गया इतना, है ना। चलिए देखते हैं अब आगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, कैसे पूछा जाएगा देख लेते हैं यहाँ पर, समझो। एक देखो, आप देखो, एक अभी तक जो हम एक्सरसाइज लगवा रहे थे ना, पीछे जो एक्सरसाइज लगवा रहे थे वो ओल्ड बुक का, मैंने आपको बताया था ना कि ओल्ड बुक का था, है ना, ओल्ड बुक का था। अब जो लगवाए जा रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा गया है
देखो जितना भी समझाया ना टोटल सब कुछ इसमें आ जाएगा। क्या कहा गया है, निम्नलिखित, देखो हम ओल्ड और न्यू इसलिए पढ़ा रहे हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है, न्यू चलने लगा है, अब बहुत सारे बोर्ड में भी ओल्ड ही एनसीईआरटी बुक चल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं ना। वैसे आप लोगों की जानकारी हो जाएगी, कोई बात नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करिए। निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य के अभाज्य गुणनखंडों के खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए, ये कहा गया है। तो समझो इसका कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1 कहा गया है 140, दूसरा सवाल है 156, तीसरा सवाल है 38, 25। देखो पुराने बुक में जो क्वेश्चन है ना वो 1.2 में है, किसमें, एक्सरसाइज 1.2 में, लेकिन इसमें न्यू में क्या होगा 1.1 में हो गया है, यानी इसका मतलब ये है कि 1.1 को हटा दिया गया है, इसका मतलब ये तो हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। और चौथा है 5005, पांचवा सवाल है क्या 74, 74, 29, ये आपका। चलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में लिखना कैसे, जैसे मान लो हमारे पास 140 है, कितना 140 है, तो इसका गुणनखंड कैसे हो जाएगा, लास्ट में 2 है ना, लास्ट में 0 है ना, इसलिए 2 से कटेगा, 2 सत्ते 0 0 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 0 हो जाएगा, 2 35 35। पहले छोटी संख्या काटना, ये बात ध्यान रखना, यहाँ से 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटो, 5 से 35, 7 के 9 7, ध्यान दो। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसे 2 की घात 2 लिखेंगे गुणे में। यहाँ 5 कितनी बार है, 5 एक के बार, इसे 5 गुणे में 7 लिख देंगे। अब जब इसका निकालोगे ना तो आपका 140 आ जाएगा, 140, ये आपका पहला आंसर होगा। अगर हम 140 का इस प्रकार से निकाल दिए ना, तो क्या आप 156 को निकाल सकते हो, बताइए, क्या आप 156 का निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो भैया, यानी कि ये आपका HW हो गया। 156 का गुणनखंड विधि से आपको निकाल कर आंसर देना पड़ेगा, है ना। चलिए आप इसका देखते हैं, निकालते हैं इसका 38, 25 का, इसका हम निकाल के देख रहे हैं कितना आ रहा है। लास्ट में 5 है ना, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट के देखते हैं, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 के 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 से 21, 3 बचे 15, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा 3 से, 3 बचे 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो गया, 3 दूनी 6, कितना एक बचा, 3 बचे 15 हो गया, ये 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 से काट रहे हैं, 5 5 40, कितना 2 बचा 25 हो गया, 55 25 हो गया, 5 से काटो, 5 के 5, 5 होते 35, 17 के 17, है ना। तो क्या निकल के आया, 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 17 एक के बार है, तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे में 17 इक्वल टू कितना आएगा, 38, 25 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर कुछ इस प्रकार से। कितना इजी है ना, कितना सिंपल है, बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग भी। चलिए अब इसको देखते हैं, 500 5050 5 को 5005 को देखते हैं, 5005 को इसको काटेंगे, लास्ट में 5 है, 3 से 1 काटें, 3 पर 3 का 3 3 3 पर नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 का 5 0 0, 5 का 5 कट गया।
अब ये किससे कटेगा बताइए आप लोग, ये किससे कटेगा? ये जो संख्या है 1001 किससे कटेगा? चलिए हम काट रहे हैं इसको। ये जो कटेगा ना, कटेगा 7 से। कैसे कटेगा? देखो यहाँ पर 7 करना 7, 7 करना 7, यहाँ 3 बचाने 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, एक 2 बचाना यहाँ पर, या 2 बचा तो यहाँ पर 1 है, तो 21 हो, 7 त्रिक 21 हो गया, 143 बचा। 143 जो है ना वो किससे कटेगा? ये कटेगा 3 से कटेगा। देखें 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 7 हो गए ना। 5 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 से। 11 करना 11, 3 से 11 3 33, ये 13 से कट जाएगा। क्या आया? 5। आंसर क्या आया? 5 आया, गुणे में 7 आया, गुणे में 11, गुणे में 13। इसका ऐसे निकालोगे कितना आएगा? 5। तो गुणनखंड करोगे कितना आएगा? 5 5 ही आ जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई? बताइए आप लोग, क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो हेलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए अब इसको देखते हैं। 7429 को ये किससे कटेगा? बताइए आप लोग, ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? देखो आप लोग नहीं जानते हो ना, हम क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम है, जिसकी वजह से क्या है हमें मालूम है। चलिए देखता हूँ, ये कटेगा 17 से। कैसे? 70 से 51, 7 चौका 68, 70 चौका 68 हो गया। यहाँ कितना बचा? 68 में से 74 में से 68 माइनस को कितना बचेगा? 14 60 के 6, और ये कट गया, मतलब 6 बचेगा। और 6 जब बचेगा ना, तो जब इधर करोगे कितना होगा? 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। जब 62 में क्या जाएगा? 17 3 51, कितना हो जाएगा? 17 3 51 काट दो, 62 था, 17 से 51 हो गया। अब 62 में से 51 को माइनस करो, कितना बचेगा? 1 11 बचेगा, 19, 7 9 17 7 119, 17 7 119 हो जाएगा। ये हो गया 437 आएगा। अब किससे कटेगा? अब ये कटेगा 19 से। किससे कटेगा? 19 से। 19 से कम 19 दूना 38, 38 में कितना जोड़ेंगे? 43 आएगा, 8 5 13 5, 57, 19 3 57। अब 23 से कर दो, 23 से कर 23 से 23, यानी इसका गुणनखंड क्या आएगा? इसका गुणनखंड आया 17 गुणे में 19 गुणे में 23 आ गया। इसको इक्वल करोगे कितना आएगा? 74 29 ही आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी है, सब बहुत इजी है ना? ये सब आपने क्लास 6 का सवाल है, सब क्लास 6 का सवाल है। बताइए, इतना इजी क्लास 6 का सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम कि अगला सवाल क्या है। इसका अगला सवाल कहा गया है कि 23 750 में, जब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है, कहा गया है 23 750 में 5 को अधिकतम घात ज्ञात करें। 5 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन और है इसमें क्वेश्चन और कहा गया है, 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत इजी जान दो कैसे। अगर आपको गुणनखंड आता है तो ये सब बिल्कुल इजी कर लोगे। कैसे करोगे देखते हैं। समझा पर कहा गया 23 750, इसको जो काटोगे ना, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 के नाम 2, 2 के नाम 2, 2 3 6, 2 7 14,
और 2 पंचे 10, कटा ना। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा डायरेक्टली 5 से। किससे कटेगा, 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। कितना बचा, 1 बचा, 13 बचा, 13 हो गया ना। हाँ, तो फिर 5 दूनी 10 हो गया। कितना बचा, 3 बचा, 37, 5 थे 35, 2 5 25। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से। किससे कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। 5 चौका 20, 2 बचा, 27 का 5 25, कितना बचा, 2, फिर 25 होगा, 25 हो गया। ये हो गया ना 25। अब किससे कटेगा, हेलो हेलो 450 नहीं आ रहा था। अरे भैया कहाँ कर रहा है पूरा ये, तो कोई मिनट यहाँ देख रहे हैं। 2 एक नम 2, 2 एक नम 2। अरे हाँ, यहाँ पर 2 8 16 होगा ना, वही थोड़ा गड़बड़ा गया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया बस। ध्यान दो, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 8 16 होगा यहाँ पर। बहुत सही, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ऐसे बता दिए करो, ठीक है। 2 8 16, यहाँ 16 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो पर 2 7 14, 2 पंचे 10। ये अब सही है, कितना, अब सही है। अब इसको काटो 5 से। किससे कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ 1 बचा, 18 हो गया। 5 3 15, 15 3 बचेगा, 15 3 18, 15 7 5 7 35 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 55 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये भी 5 से कटेगा। 5 चौका 20, 5 चौक 20 हो जाएगा। 3 बच्चा 37 होगा, 5 से 35 और 5 से 35 55 25। ये अब सही है। 5 से काटो, 5 9 45, 5 9 45, 2 बच्चा 25 होगा, 55 25। ये काटो 5 से, 5 का नाम 5 और 5 का नाम 5 44, 5 9 45। ये फिर 19 आ गया। यानी कहा गया है 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना है, ये पूछ रहा है। अधिकतम घात कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ ध्यान दो, 2 कितनी बार है, 1 बार है, गुणे 5 कितनी बार है, 5 है 4 बार। 5 कितनी बार है, 5 4 बार है। तो 5 की घात क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। गुणे में क्या है, 19 है। ध्यान दो, बराबर कितना आएगा, 23 7 5 0 आ जाएगा। देखो 5 का अधिकतम घातांक पूछ रहा है, नहीं कि इसका पूछ रहा है, किसका, इसका। तो इसका घात कितना है, 4 तो है, तो इसका 5 का घातांक कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं। अब कितना है, 1440, 1440। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें 2 का घातांक ज्ञात करना पड़ेगा, अधिकतम घातांक ज्ञात करना पड़ेगा कि 2 का अधिकतम घातांक कितना है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 शून्य 0, 2 का नाम 2, 2 8 16, 2 शून्य 0, 2 9 18, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 3 3 का 3 3 फिर 15, 3 5 15, 5 का नाम 5 है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 आपका है 4 बार, कितनी बार, 5 बार है। तो 2 की घात 5 गुणे में 3 की घात कितनी बार है, 2 बार है, 3 की घात 2 गया, गुणे में 5, गुणा करके कितना 1440 आ जाएगा। कितना आएगा, 1440 आएगा। फिर क्या मतलब, इसका 2 का घातांक पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या ना आएगा, इसका आंसर आएगा 5। कैसे 5 आएगा, क्योंकि यहाँ ध्यान दो, 2 की घात कितना है, 5 ही तो है। तो 5 जितना घातांक है ना, उसी का मान पूछा कितना घातांक होगा, तो 5 घातांक होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है बताइए, कितना इजी है, कितना इजी है। चलिए अब हम इस लेक्चर का लास्ट सवाल देखते हैं। इस लेक्चर का, इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद हम कल की क्लास में लाएंगे और बाकी सवाल। देखो कहा गया है, क्वेश्चन 3 तीसरा है, यदि 6370 बराबर
बराबर 2 की घात m इंटू 5 की घात n इंटू 7 की घात k इंटू 13 की घात p है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात कीजिए। कैसे याद करोगे? तो समझो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकाल दें। गुणनखंड कैसे निकालोगे? निकाल लो भैया इसे, जैसे निकाल रहे थे हम। 2 3 6 2 1 9 2 2 7 2 8 16 2 5 10, ये कटेगा। अब किससे कटेगा? अब ये कटेगा 5 से। 5 36 5 36 एक बचा 5 3 15 5 से 35 637 आया। ठीक है, अब किससे कटेगा? ये कटेगा 7 से। 7 9 63 7 9 7। अब ये 7 से कटेगा। 7 के 7 7 21। ये किससे कटेगा? 13 से कटेगा। किससे कटेगा? 13 से कटेगा ना। किससे कटेगा? 13 से कटेगा। चलिए देखते हैं इसका गुणनखंड कितना है। गुणनखंड कैसा आया? कितना? देखो यहाँ पर आया है गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 7। कितनी बार? 7 2 बार है ना। 7 की घात 2 हो जाएगा गुणे 13 आया। अब ध्यान दो, ये मान लो किसके बराबर है? ये मान लो किसके बराबर? ध्यान दो, ये देखो जितना आया है ना वो किसका गुणनखंड है? इसका गुणनखंड है। ठीक है, और इसके बराबर क्या है? इसके बराबर है 2 की घात m इंटू 5 की घात कितना है? n इंटू 7 की घात कितना है? k इंटू 13 की घात कितना है? p है। इतना है ना। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि m बराबर कितना है? ध्यान दो, ये जो ऊपर घात लिखा है ना, इसकी ध्यान दो। यहाँ पर 2 की घात कितना लिखा है? n लिखा है। 5 की घात n, 7 की घात k, 13 की घात कितना है? p है। तो वैसे यहाँ पर 2 की घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 की घात कितना? कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 7 की घात 2 है और 13 की घात कितना है? 1 है। तो 2 की घात m है ना, तो 2 की घात यहाँ पर कितना है? 1 है। तो m बराबर कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। कामा 5 की घात n है, तो n बराबर कितना मानेंगे? 5 की घात कितना है यहाँ पर? 1 है, तो बराबर 1 मान लेंगे। तो 7 की घात कितना मानेंगे? यानी k का मान कितना मानेंगे? 2 मानेंगे। 7 की घात 2 है ना। ठीक, कामा p बराबर कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कहा गया है कि m प्लस n प्लस में k और प्लस में p बराबर क्या होगा? तो m कितना है? m का मान कितना है बेटा? m का मान कितना है? 1 है। n का मान कितना है? 1 है। k का मान 2 है और p का मान कितना है? 1 है। जोड़ दो, तो m 1 बराबर में कर दो। m 1 प्लस में n भी 1 प्लस में k का मान कितना है? 2 प्लस में p का मान कितना है? 1 है। जोड़ो कितना आ जाएगा? जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यही 5 जो होगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। यही जो 5 जो है ना वही आपका क्या होगा? वही आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग, क्या मेरी बात इतनी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप लोग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।